स्टूडेंट, दिस इज थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आप क्यूबिट्स के बारे में समझ सकेंगे, क्यूबिट के सुपरपोजिशन के बारे में समझ सकेंगे, क्यूबिट्स के इंटेंगलमेंट और इंटरफेरेंस के बारे में समझ सकेंगे। इसके अलावा आप क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में भी समझ सकेंगे। What is qubits? Quantum computing is a computing paradigm that use qubits and principle of quantum mechanics। तो qubits क्या है? qubits वो बिट्स हैं जो कि क्वांटम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। नॉर्मल कंप्यूटर बिट्स यूज़ करते हैं, आपको पता है बिट्स 0 और 1 में होते हैं। बिट्स की दो वैल्यू होती है, एक बिट की दो वैल्यू होती है, 0 या 1। क्वांटम कंप्यूटर जो बिट्स यूज़ करते हैं वो qubits होते हैं और इनको हम क्वांटम बिट्स या qubits कहते हैं। क्यूबिट्स क्या है? क्यूबिट्स बेसिक यूनिट है क्वांटम इंफॉर्मेशन की। इसकी तीन पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है। क्यूबिट्स आम बिट्स की तरह 0 और 1 में हो सकते हैं, यानी कि एक तो इसकी स्टेट 0 हो सकती है, एक 1 हो सकती है, और तीसरी स्टेट इनकी साइमल्टेनियसली 0 एंड 1, यानी कि दोनों स्टेट साइमल्टेनियसली पॉसिबल होगी, जो कि हमारे पास सुपरपोजिशन स्टेट होगी। यूजुअली ये क्यूबिट्स इंप्लीमेंट होते हैं सुपर कंडक्टिंग सर्किट पे, जिसके अंदर हम आयन, फोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एटम्स को ट्रैप करते हैं। तो क्यूबिट की सुपरपोजिशन स्टेट क्या होती है? अ क्यूबिट कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट एट द सेम टाइम। मैंने आपको कॉइन वाली एग्जांपल दी थी कि कैसे कॉइन सुपरपोजिशन में एट अ टाइम वो बोथ स्टेट में मौजूद होता है, यानी कि उसके अंदर हेड और टेल एट अ टाइम मौजूद होता है अगर वो सुपरपोजिशन स्टेट में है। नॉर्मल स्टेट में क्या होता है? अगर आप उसे टॉस करें तो या तो हेड आता है या टेल आता है, लेकिन जब सुपरपोजिशन स्टेट में होता है, यानी कि क्वांटम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा होता है, हम ये मान लेते हैं, तो उस क्वाइन के दोनों पॉसिबिलिटीज़ एक साथ मौजूद होती हैं, यानी कि हेड और टेल एक साथ मौजूद होता है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल में समझाया था। तो बस क्यूबिट पे भी यही सुपरपोजिशन अप्लाइड होती है। क्यूबिट जो है वो एट अ टाइम 0 और 1 दोनों में मौजूद होता है, और 0 और 1 में क्लैप्स करने की कुछ प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। क्योंकि 0 और 1 क्यूबिट में एक साथ मौजूद होता है, इसलिए हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इनको सॉल्व करने के, और ये हमें बहुत सारा कंप्यूटेशनल एडवांटेज प्रोवाइड करता है सर्टेन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? क्लासिकल बिट की एग्जाम्पल है 0 और 1। या तो बिट, एक बिट आपको पता है या तो 0 होता है या 1 होती है उसकी वैल्यू। क्वांटम बिट 0, 1 और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ की स्टेट में मौजूद होते हैं, यानी क्वांटम बिट 0 भी हो सकते हैं क्लासिकल बिट की तरह, 1 भी हो सकते हैं, और इन दोनों का एट अ टाइम कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और इस कॉम्बिनेशन में 0 और 1 दोनों एट अ टाइम मौजूद होता है। इसमें 0 और 1 की कुछ अलग अलग प्रोबेबिलिटी होती है जो हम आगे देखेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी के मायने ये नहीं कि 0 होने की प्रोबेबिलिटी ये है, 1 होने की प्रोबेबिलिटी है। जब सुपरपोजिशन क्लैप्स करेगा और ये 0 और या 1 में से कोई चूज करेगा तो उसके चूज होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जब वो सुपरपोजिशन में है तो 0 और 1 दोनों एक साथ मौजूद हैं। प्रोबेबिलिटी के मायने ये नहीं है कि इसके 0 होने के ये चांसेस हैं या 1 होने के ये चांसेस हैं। नेक्स्ट इस जो क्यूबिट की प्रॉपर्टी है वो इंटेंगलमेंट है। Two or more qubits can become linked so their states are correlated even when separated by large distance। अच्छा, इंटेंगलमेंट वो प्रोसेस है जिसमें दो बिट्स जो हैं वो, दो या दो से ज़्यादा बिट्स जो हैं वो आपस में कोरिलेटेड हो जाती हैं। इस तरह कोरिलेटेड हो जाती हैं कि अगर हमें एक का स्टेट पता हो तो हमें दूसरे का स्टेट मालूम हो जाता है, चाहे वो कितने ही डिस्टेंस पे हो। लेट सपोज से हमारे पास दो क्वांटम इंटेंगलमेंट बिट है, अगर एक की स्टेट 1 है तो दूसरे की स्टेट 0 होगी, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि अगर पहले की स्टेट में को आप चेंज करें तो दूसरी की स्टेट भी इफेक्ट होती है। अगर पहले वाले की आप स्टेट को 0 कर दें तो दूसरे वाली उसी वक्त चेंज होके 1 बन जाएगी, चाहे ये बेशक कितने ही डिस्टेंस पे क्यों ना हो। अगर दो इंटेंगल क्वांटम बिट यूनिवर्स के दो कॉर्नर पे भी हो तब भी ये नो टाइम में जो है अपने आप को क्विकली चेंज करते हैं। एक बिट की स्टेट चेंज करने पे दूसरी बिट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को इंटेंगलमेंट कहते हैं, और ये क्वांटम पार्टिकल की खास प्रॉपर्टी है जो कि हमें क्वांटम बिट्स में या क्यूबिट्स में अवेलेबल होती है। इसका फ़ायदा क्या है? इट्स इनेबल पावरफुल क्वांटम ऑपरेशन डेट आर नॉट पॉसिबल इन क्लासिकल बिट। तो देखो, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, क्लासिकल बिट में जो है आप एक बिट के चेंज करने से दूसरी बिट पे कोई फ़र्क पड़ता। लेट सपोज कि आपका डाटा है 001, तो अगर आप इसमें जो पहली बिट है 0 को अगर आप इसको चेंज करें तो बाकी 0 और 1 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन अगर क्वांटम बिट हो तो इन्हीं में अगर आप किसी एक बिट की स्टेट को चेंज करें और बाकी बिट उसके साथ इंटेंगल है तो बाकी बिट की भी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो इससे हमें बहुत पावरफुल ऑपरेशंस करने में आसानी होती है, मदद मिलती है। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर जो है पावरफुल ऑपरेशन और कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के लिए स्पेसिफिक है।
एक और क्वांटम प्रॉपर्टी है क्वांटम इंटरफेरेंस। तो क्वांटम इंटरफेरेंस वैसे ही है जैसे वेव इंटरफेरेंस इंटरफेयर करती है, वेव कंस्ट्रक्टिवली भी इंटरफेयर करती है और डिस्ट्रक्टिवली भी करती है। तो हम इस कैरेक्टरिस्टिक को यूज़ करते हैं क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर में हमारे पास मल्टीपल आंसर आ रहे होते हैं जिसमें से एक करेक्ट आंसर होता है। इन आंसर्स का आपस में इंटरफेरेंस कराते हैं और करेक्ट आंसर को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करा देते हैं जिससे उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और जब ये क्लैप्स करता है तो करेक्ट आंसर के फॉर्म में क्लैप्स करता है और हमें करेक्ट आंसर मिल जाता है। क्वांटम गेट क्या है, क्वांटम गेट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिस तरह हमें नॉर्मल कंप्यूटर में ऑथमेटिक एंड लॉजिकल पर टास्क परफॉर्म करने के लिए लॉजिकल गेट्स की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह हमें क्वांटम कंप्यूटर में भी क्वांटम के ऑथमेटिक और लॉजिक परफॉर्म करने के लिए हमें क्वांटम गेट्स की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज सिमिलर टू लॉजिकल गेट्स इन क्लासिकल कंप्यूटर मैनिपुलेट क्यूबिट टू परफॉर्म कंप्यूटेशन। एग्जाम्पल्स, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी हम डिटेल में बाद में देखेंगे। पहला है पॉली एक्स गेट, दूसरा हैमरेड गेट, तीसरा सी नॉट गेट है और फेज गेट है। अच्छा, पॉली एक्स गेट क्या करता है, ये फ्लिप करता है स्टेट ऑफ क्यूबिट को। मैंने आपको भी बताया था क्यूबिट जो है वो क्या कहते हैं, उसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो वन होता है। तो कुछ जीरो की प्रॉबिलिटी होती है, कुछ वन की प्रॉबिलिटी है। मैंने आपको भी बताया कि ये इनके क्लैप्स करने की प्रोबेबिलिटी है कि ये जब क्लैप्स करेगा तो जीरो में कन्वर्ट होने के कितने चांसेस हैं, वन में कन्वर्ट होने के कितने चांसेस हैं। ये प्रोबेबिलिटी इस बात की नहीं है कि ये कितने परसेंट वन है और कितने परसेंट जीरो है। है ना, जब ये फंक्शन क्लैप्स करेगा तो ये जीरो या वन में से कुछ भी एक बन सकता है क्योंकि एट टाइम अभी ये जीरो वन दोनों कंडीशन में है। तो जब ये वेव फॉर्म इसका क्लैप्स करेगा तो ये जीरो या वन में से किसी एक स्टेट में आ जाएगा और ये उनकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो पॉली एक्स गेट क्या करता है, ये फ्लिप करता है स्टेट को। लेट सपोज कि आपके पास एक क्यूबिट है, उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है जीरो की और कुछ प्रोबेबिलिटी है वन की। तो जो वन की प्रोबेबिलिटी है वो जीरो की बन जाएगी और जो जीरो की प्रोबेबिलिटी है वो वन की बन जाएगी। तो ये फ्लिप कर देता है दोनों वन और जीरो की प्रोबेबिलिटी आपस में, इसीलिए इसको पॉली एक्स गेट कहते हैं। और ये इक्विवेलेंट्स है क्लासिकल कंप्यूटर में टू नॉट गेट के। नॉट गेट क्या करता है क्लासिकल कंप्यूटर में, वन को जीरो करता है, जीरो को वन करता है। यहाँ पे जो पॉली एक्स गेट है जो कि क्लासिकल कंप्यूटर के इक्विवेलेंट है नॉट गेट के, ये जीरो को वन और वन को जीरो में नहीं करता, बल्कि ये अगर बिट सुपरपोजिशन में है तो वन की प्रोबेबिलिटी जीरो को दे देता है और जीरो की प्रोबेबिलिटी वन को दे देता है। ये प्रोबेबिलिटी को स्विच करता है। हैमरेड गेट क्या कहता है, इट्स क्रिएट क्वांटम सुपरपोजिशन। मैंने आपको बताया था कि जो क्यूबिट होता है वो जीरो स्टेट में हो सकता है, वन स्टेट में हो सकता है और दोनों के कॉम्बिनेशन में हो सकता है। तो जो हैमरेड गेट होता है वो क्या करता है, जब क्यूबिट नॉर्मल बिट की तरह बिहेव करता है, यानी कि जैसे नॉर्मल बिट या तो वन होता है या जीरो होता है, क्यूबिट भी इसी तरह वन होता है या जीरो होता है, लेकिन हैमरेड गेट इसको सुपरपोजिशन में ले जाता है जहाँ ये एट अ टाइम वन और जीरो होता है। तो हैमलेट गेट का काम क्या है, हैमलेट गेट का काम है एक क्यूबिट को सुपरपोजिशन स्टेट में ले जाना जहां पे जीरो और वन होने की दोनों की प्रोबेबिलिटी हो और वो एट अ टाइम दोनों ही उसके अंदर मौजूद हों, दोनों स्टेट में मौजूद हो वो क्यूबिट, यानी कि वो क्यूबिट जीरो भी है और वन भी है साइमल्टेनियसली। तो हैमलेट गेट का फाइनली ये काम है कि ये आपके क्यूबिट को कहाँ ले जाता है, सुपरपोजिशन स्टेट में। अच्छा, इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि जैसे अभी इस पे एक कॉइन है वो रखा हुआ है टेबल के ऊपर, या तो वो हेड होगा या टेल होगा, लेकिन मैं उसको अगर फ्लिप करना शुरू कर दूं तो एट अ टाइम वो हमें जिस वक्त वो फ्लिप कर रहा होगा कंटिन्यूसली एट अ टाइम हमें हेड और टेल दोनों दिखेगा। हालांकि वो सुपरपोजिशन स्टेट नहीं है, सुपरपोजिशन स्टेट ये है कि एट अ टाइम दोनों मौजूद हो। वो तो इतना फास्ट दिख रहा होता है, चल रहा होता है कि हमें वो दिख नहीं रहा होता, एट अ टाइम हमें दोनों शक्ल दिख रही होती है, लेकिन वो सिर्फ इसकी वजह यह है कि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो हमें वो एट अ टाइम दोनों। लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स अप्लाई होंगे तो ये एट अ टाइम टेबल पे रखा हुआ ही आपको दोनों जो है इसमें हेड और टेल एट अ टाइम दिखेगा। तो जैसे ही हमारे मैंने आपको कॉइन की सैंपल दी थी, अगर कॉइन क्या कहते हैं सुपर पोजिशन स्टेट में नहीं है तो या तो टेबल पे रखा हुआ हेड दिखेगा या वो जो है आपको टेल दिखेगा। लेकिन अगर वो सुपर पोजिशन स्टेट में है तो एट अ टाइम आपको टेबल पे पड़े पड़े वो हेड और टेल दोनों स्टेट आपको नजर आएगी, वो दोनों स्टेट में होगा। इसके बाद सी नॉट गेट है, इंटेंगल टू बिट टुगेदर। अभी मैंने आपको इंटेंगल की प्रॉपर्टी बताई थी, अगर दो बिट जो है क्यूबिट हैं और वो आपस में इंटेंगल नहीं है तो सी नॉट जो है वो इंटेंगल कराता है इन बिट्स को आपस में। इंटेंगल की प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई थी कि अगर दो बिट आपस में इंटेंगल हो तो एक की स्टेट चेंज करने से दूसरे की स्टेट चेंज हो जाती है, जबकि क्लासिकल कंप्यूटर में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। एक बिट की स्टेट चेंज करने से दूसरी बिट की स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बिट को आप चेंज कर लें, उसको टॉगल कर दें, उसको नॉट गेट लगा दें, सही ना, लेकिन दूसरे बिट पे उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर बिट जो है वो क्या कहते हैं इंटेंगल है तो एक की स्टेट करने से दूसरे इसके स्टेट में फ़र्क पड़ता है, और ये कौन करता है इंटेंगल, ये सी नॉट गेट करता है। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है, जैसे कि एक कंडीशनल स्विच है,
अच्छा, मैं इसमें आपको एक बात बता दूं कि इसमें दो बिट्स जो हैं उसमें से एक टारगेट बिट होता है और एक कंट्रोल बिट होता है। फर्स्ट बिट जो है वो कंट्रोल बिट है और सेकंड बिट जो है वो टारगेट बिट है। अगर आप कंट्रोल बिट की स्टेट चेंज करेंगे तो टारगेट बिट की स्टेट चेंज होगी। ये वर्क करता है कंडीशनल स्विच की तरह, सही ना। जैसे कि अगर एक स्विच है जो कि किसी दूसरे स्विच के ओपन और ऑफ होने पे डिपेंड करता है। इसके बाद तीसरा गेट है फेज गेट। तो फेज गेट क्या करता है, इट्स ऑल्टर द क्वांटम फेज विदाउट चेंजिंग द प्रोबेबिलिटी। अच्छा, क्वांटम जो बिट्स होते हैं इसके इसमें ये जो है मैग्नीट्यूड और फेज दोनों मौजूद होता है, सही ना। ये नॉर्मल बिट की तरह नहीं होते, जैसे 0 और 1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट होते हैं तो इसका एक मैग्नीट्यूड होता है और कुछ एंगल या फेज होता है, सही ना। फेज गेट क्या करता है, फेज गेट ये करता है कि प्रोबेबिलिटी चेंज किए बगैर इनके फेज को चेंज करता है, सही ना। यानी कि इस तरह फेस को चेंज करता है कि इनकी प्रोबेबिलिटी चेंज ना हो, 0 और 1 की जो प्रोबेबिलिटी क्लैप्स करने की वो चेंज ना हो और जो है उसका फेस चेंज हो जाए। इसमें ये करता क्या है कि 0 को वहीं पे छोड़ देता है और जो 1 है उसके एंगल को 90 डिग्री रोटेट कराता है। ये जब हम ब्लॉक स्फीयर देखेंगे और उसको समझेंगे तो ये आपको ज़रा ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तो डेफिनेशन है तो फिर अभी आप इसको इसी तरह समझ लें। तो ये करता क्या है कि 0 के साथ तो कोई चेंज नहीं करता, लेकिन 1 का जो भी एंगल है उसको 90 डिग्री शिफ्ट कर देता है। अच्छा, इसकी मिसाल ऐसे है कि आप कॉइन को फ्लिप तो करते रहें लेकिन थोड़ा सा आप उसको 90 डिग्री टिल्ट कर दें, ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है। तो फाइनली हम क्वांटम कंप्यूटर और क्लासिकल कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन कर देते हैं। क्लासिकल कंप्यूटर यूज़ करता है बिट्स और क्वांटम कंप्यूटर यूज़ करता है क्यूबिट्स। क्लासिकल बिट या तो 0 होती है या 1 होती है, क्यूबिट जो है वो 0 और 1 भी होती है, इसके साथ साथ सुपर पोजिशन में भी हो सकती है जिसमें 0 और 1 एट अ टाइम मौजूद होता है। क्लासिकल बिट प्रोसेस करती है एक स्टेट में एट अ टाइम, जबकि क्वांटम बिट जो है मैनी पॉसिबल स्टेट में प्रोसेस कर सकता है। ये क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल कंप्यूटर यूज करता है लॉजिकल गेट, क्वांटम कंप्यूटर यूज करता है क्वांटम गेट्स। क्लासिकल कंप्यूटर क्लासिकल फिजिक्स के प्रिंसिपल पे चलता है, क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स पे चलता है। क्लासिकल कंप्यूटर नॉर्मल टास्क के लिए बेस्ट है आपके, जबकि क्वांटम कंप्यूटर स्पेशलाइज कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स के लिए है, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स हैं जो क्लासिकल कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकता। क्वांटम कंप्यूटिंग की दो बेसिक टाइप है, एक गेट बेस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग है, दूसरा मेजरमेंट बेस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग। गेट बेस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं क्यूबिट से जो किसी स्टेट में होता है, जैसे कि 0 स्टेट में होता है। फिर इसमें हम मल्टीपल गेट अप्लाई करते हैं, जैसे पॉली, हैमलेट और सी नॉट गेट है, और हम अपनी लॉजिक बिल्ड करते हैं। इसमें मेजरमेंट फाइनल रिजल्ट के वक्त होती है, फिर वो क्लैप्स करता है और फाइनल रिजल्ट हमारे पास जनरेट हो जाता है। दूसरा हमारे पास जो है वो मेजरमेंट बेस्ड क्वांटम कंप्यूटिंग है। इसमें जो कंप्यूटेशन इंप्लीमेंट होती है वो सिंगल क्यूबिट की मेजरमेंट को सीक्वेंस में करने से होती है। ये दोनों टॉपिक हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। There are so many applications of quantum computers. Some are drugs discovery and health care, cryptography and cyber security, material science, weather and climate modeling, scientific research and database operations, and more and more. This was the third and last part of first lecture. इसमें हमने क्यूबिट को समझा और क्यूबिट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, इंटरफेरेंस, इंटेंगलमेंट, सुपरपोजिशन। फिर हमने फाइनली देखा कि कौन कौन सी कंप्यूटिंग क्वांटम कंप्यूटर में होती है। थैंक यू।